बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जीएमटी लाइन प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ना है। यहाँ से कमीशन कौन कौन से सवाल बना सकता है। तो ये मैंने आपको एक मैप दिखाने की कोशिश की है। देखिए हमारी जो जमीन है ना बेटा, वो कुछ इस तरह से है। हमारी जो जमीन है कुछ हमारे पास इस तरह से है, जियाइड की तरह इसकी शेप बनती है। सामने हमेशा हमारे नॉर्थ पोल होता है, बैक साइड पे हमारे साउथ होता है। फिर हम ऐसे वही लिखते हैं, एक साइड पे डब्ल्यू, दूसरी साइड पे ई। जिस साइड पे ई होगा वो हमारा ईस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम इस जमीन को क्या करते हैं, पैरेलल लाइन में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास पैरेलल लाइन है जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई जमीन के पैरेलल लेटी हुई लाइन है। तो लैटिट्यूड है जिसके अंदर हमने पढ़ा जो है ना इक्वेटर को पढ़ा, जिसमें हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ा। वो सारे हमारे पास ये लैटिट्यूड थे। तो ये जो हमारे पास जीएमटी लाइन है या प्राइम मेरिडियन है, ये ऊपर नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ जाएंगे। आप ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस तरह हम क्या करते हैं, कुछ तकसीम करते हैं अपनी जमीन को इस तरह से सर्कल में। तो ये जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो हमारे पास लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाली, तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाती है, जीएमटी, 0 डिग्री, जिसका एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, जीएमटी लाइन या प्राइम मेरिडियन। हमने क्यों बनाई ये, क्यों ये लाइनें खींची इतनी सारी हमने, तो ये क्यों खींची हमने, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीएमटी लाइन से या प्राइम मेरिडियन से किसी भी कंट्री का जो टाइम है, जो टाइम डिफरेंस है, वो निकाल सकते हैं। आपने सुना होगा पाकिस्तान का क्या है टाइम डिफरेंस, जीएमटी +5 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जीएमटी से 5 घंटे आगे हैं। देखिए पाकिस्तान का जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे 75 डिग्री का बनता है, 75 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। 15 डिग्री जो है वो बराबर होती है जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूड या प्राइम जो मेरिडियन है, ये 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर के। तो 75 है, 15 × 5 75, तो 5 घंटे का टाइम डिफरेंस बनता है। तो जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये जीएमटी लाइन है 1884 के अंदर, 1884 के अंदर इस लाइन को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि ये स्टैंडर्ड है, इसकी निस्बत से हम पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता हो कि अगर एक मैच 12 बजे बर्तानिया में शुरू हो रहा है तो पाकिस्तान में वो कितने बजे शुरू होगा। ये टाइम डिफरेंस निकालने के लिए कि ये अगर बर्तानिया में 5 बजे है तो पाकिस्तान में कितना टाइम है, अमेरिका में क्या टाइम होगा, उसके लिए ये लाइनें बनाई गई सारी। तो ये प्राइम मेरिडियन जीएमटी लाइन 1884 में खींची गई। ये की है बेटा प्राइम मेरिडियन या मेरिडियन 0 डिग्री, जो हमारे पास ये वाली हमारे पास इसे कहेंगे हम लॉन्गिट्यूड जो है, जो वर्टिकल लाइन है, उससे हम क्या कहेंगे, जीएमटी लाइन या प्राइम मेरिडियन कहेंगे, जिसका एंगल 0 है। उसके बाद ये चलते जाएंगे पूरा सर्कल आपको 360 का हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये ही यहाँ पे मैंने बनाई है, मैप के अंदर दिखाने की कोशिश की है। तो ये कौन कौन से मुल्कों से गुजरती है, सवाल ये है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज से गुजरती है। नंबर 1 हमारे पास यूके है। देखिए ग्रीनविच जो है ना बेटा, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, बेसिकली एक विलेज है कहाँ पे, बर्तानिया में। ग्रीनविच एक विलेज है बर्तानिया के अंदर। तो उसी लाइन वहां से जो गुजर रही थी उसे क्या कहा इन्होंने, स्टैंडर्ड मान लिया। अच्छा ये इमेजिनरी लाइन है, प्रैक्टिकल नहीं है। कभी आप कहें जी मैं जाऊंगा आज जो है ना क्या करूंगा जी, जीएमटी लाइन को हाथ लगा के आता हूँ, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। दुनिया को समझने के लिए क्या किया हमने, ये सारी बनाई है। तो कौन कौन से मुल्कों से गुजर रही है ये मैप में देखें। यूके से, बर्तानिया से, वहीं बैठ के सारी प्लानिंग की गई थी कि हम क्या करें, स्टैंडर्ड मान रहे हैं किसे, जीएमटी लाइन को। ग्रीनविच जो गांव है कहां पे, यूके में, तो वहीं से ये लाइन गुजर रही थी, इसलिए यूके आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए फ्रांस है हमारे पास एक कंट्री, दूसरा हमारे पास स्पेन है। तो 3 कंट्री है हमारे पास यूरोप के जहां से जीएमटी लाइन गुजर रही है। एक हमारे पास यूके, दूसरा हमारे पास फ्रांस, तीसरा हमारे पास स्पेन। यूरोप के 3 कंट्री हैं। उसके बाद आ जाए अफ्रीका में, अफ्रीका का एक अल्जेरिया है, दूसरा माली है, अल्जेरिया माली। उसके बाद हमारे पास है बर्किनो फोसो, बर्किनो फोसो, और टोगो, और टोगो के साथ गाना। तो 5 मुल्क जो है अफ्रीका में है, अल्जेरिया, माली, बर्किनो फोसो। उसके बाद हमारे पास है टोगो और गाना। ये 5 मुल्क हैं अफ्रीका के, और ये 3 है हमारे पास यूरोप के। 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तीसरा हमारे पास नीचे बनेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हमारे पास, वो आपको पता है कॉन्टिनेंट है, तो वहां कंट्री तो कोई नहीं है। तो कंट्री यही 8 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है, फिर आप 3 कॉन्टिनेंट कहेंगे इसे। अफ्रीका, ये यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अंटार्कटिका कहेंगे इसे हम। तो 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है हमारे पास जीएमटी लाइन प्राइम मेरिडियन।
और 8 कंट्रीज से गुजरती है। ये 8 कंट्रीज हैं, तो ये आपने जरूर याद करने हैं। ये बेटा प्राइम मेरिडियन के हवाले से सवाल बन सकते थे। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।